दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 440 नंबर का लेक्चर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो आज दोस्तों हमारा 110 नंबर का लेक्चर दोस्तों चल रहा है जो हम इस इंडियन ज्योग्राफी में अटेंड कर रहे हैं। इसके पहले विश्व के भूगोल में मैंने ऑलरेडी आपको 100 क्लास दिया है। ऐसे ही हम लोग 440 पे नहीं आ गए हैं। जो बच्चा शुरू से पढ़ा होगा उसके बहुत सारे विषय कवर हो गए होंगे। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,200 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज हमने टॉपिक क्या चूज किया दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ प्रश्नों के बारे में, जिसमें सड़क परिवहन से संबंधित हम लोग सवाल अटेंड कर रहे थे। तो आज हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ राज्य मार्ग और जिला और ग्राम सड़कें जो हैं उनसे संबंधित भी तमाम सवालों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों कई सारे सवाल दिए गए हैं। जैसे परीक्षा में आता है कि बताइए राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई जो है यह किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में है, दोनों का जवाब आपको देना है। राज्य का जवाब भी और केंद्र शासित प्रदेश का जवाब भी देना है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, भारत में किस राज्य में 100% जो है पक्की सड़क बन गया, वो भी गांव में, वह राज्य कौन सा है उसका नाम बताना है। जिला सड़कों का निर्माण और रखरखाव का दायित्व दोस्तों किसका होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह कब शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया। भारत में सड़कों का औसत घनत्व कितना है। क्या आप इन सवालों को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो जानने की जरूरत है। आइए एक बार पढ़ते हैं आराम से और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आज की क्लास में हमें देखने और सीखने को मिलते हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा नया एप्लीकेशन आया है दोस्तों, उस पर हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं। बहुत कम प्राइस में दोस्तों बैच लॉन्च किया गया है। आप यदि पढ़ना चाहते हैं, सच में आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है, तो आप हमें एक मौका दीजिए और इसमें से एक बैच आप ज्वाइन करके देखिए, जीएस का बैच। ठीक है, जो भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे पास, पॉलिटी का है, एंशिएंट का है, कई सारे बैच हैं हमारे पास। तो आप आइए उसे ज्वाइन कीजिए एक बार। अपने आप आपको लगेगा कि एक एक विषय आपका बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो रहा है और उसके बाद दोबारा आपको कभी भी वह विषय किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सीधे सवालों पर आते दोस्तों। तो 440 नंबर का लेक्चर है। आज 13,200 सवाल आपके पूरे हो रहे हैं। पहला सवाल ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भारतीय सड़क कांग्रेस, जी हाँ दोस्तों, आपने कांग्रेस नाम सुना होगा लेकिन भारतीय सड़क कांग्रेस का नाम नहीं सुना होगा। चलिए बताइए मुझे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, उसकी स्थापना 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम ने स्थापना किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम ने दोस्तों स्थापना किया था। बच्चा बच्चा जानता है। खैर ये इतिहास का सवाल नहीं, भूगोल का सवाल है। भारतीय सड़क कांग्रेस, एक्चुअली कांग्रेस एक संगठन को कहा जाता था। ठीक है, और यहां पर भारतीय सड़क कांग्रेस जो है बहुत पहले बन गया था। यह बना था दोस्तों सितंबर 1934 में। कब बना था दोस्तों? सितंबर 1934 में। गोलमेज सम्मेलन में बीत चुका था, उसके बाद की घटना है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया है ना, जिसके 2/3 हिस्से को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और यहाँ आता है कि जो भारतीय सड़क कांग्रेस थी यह किसके सिफारिश पर बना। तो याद रखेगा यह किसके सिफारिश पर बना। तो यहाँ यह सवाल बनता है कि इसके लिए सिफारिश किसने किया। ठीक है, एक सवाल दोस्तों आता है तो याद रखेगा जयकर के सिफारिश से। किसके? जयकर। ठीक है, जयकर के सिफारिश से दोस्तों बना है। ये नाम भी आपको याद रखना है, जयकर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा ये करता क्या भारतीय सड़क कांग्रेस? मानक तैयार करता है, सड़कों की डिजाइन तैयार करता था, यही इसका काम था। ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, आगे बढ़िए। करा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। एन फॉर नेशनल हो जाएगा, एच फॉर हाईवे हो जाएगा, एल फॉर लॉजिस्टिक हो जाएगा, एम फॉर मैनेजमेंट हो जाएगा, एल फॉर लिमिटेड हो जाएगा। NHLML जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया? अब इसकी स्थापना को लेकर दोस्तों दो उत्तर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके दो उत्तर मिलते हैं। एक बार कहा जाता है कि इसका स्थापना 2004 में हो गया था, जनवरी 2004 में। ठीक है, जनवरी 2004 में ही यह स्थापित हो गया था। और कहीं कहीं पे लिखा दोस्तों कि इसकी स्थापना 2020 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 2020, नवंबर 2020 में हुआ। नवंबर लिख लीजिए। ठीक है, नवंबर। ठीक है, तो इसको पुनर्गठित किया गया दोस्तों नवंबर 2020 में। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पुराना वाला डेटा पूछ रहा है या पुनर्गठन जब हो गया तब का डेटा पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें पूछ सकता है। 2004 2020 ये दोनों आप जो है याद रखेंगे। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इसका नाम है, मैनेजमेंट का काम करती है कंपनी। ठीक है, और किसका पार्ट है दोस्तों? तो जो NHAI
NHAI है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसी का पार्ट है, उसी की नोडल एजेंसी है। करा राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया? अवसंरचना विकास मतलब यह देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली कंपनी है जिसे मोदी सरकार के द्वारा जुलाई 2014 में जो है लॉन्च किया गया, ठीक है, जुलाई 2014, ठीक है, 2014 में जब मोदी सरकार बना तब दोस्तों क्या हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किया गया। इसका भी काम है दोस्तों इंफ्रा तैयार करना, ठीक है, हाईवेज के लिए इंफ्रा तैयार करना, ये इसका काम है मुख्य रूप से। तो 2-3 ये प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई में एकल लेन और 2 लेन का क्रमशः कितना भाग है दोस्तों? तो याद रखेगा लगभग 2/3 हिस्सा जो दोस्तों ये तो 2 लेन वाले हैं, ठीक है, यह 2 लेन वाले हैं। 2 लेन मतलब क्या हो गया, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना, ठीक है। और जो यहाँ पे प्लस दोस्तों 2 चीजें और याद रखिएगा, और 1/3 जो है हिस्सा वो दोस्तों 4 लेन या 6 लेन है, ठीक है, 4 लेन एंड 6 लेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 2 लेन और 4 लेन और 6 लेन ये 3 तरह की सड़कें होती दोस्तों। तो 1/3 जो है वो 4 लेन या 6 लेन की सड़क है। 4 लेन का मतलब होता है 2 गाड़ियां एक तरफ से जाएंगी और 2 गाड़ियां एक तरफ से आएंगी, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है 4 लेन। और 6 लेन का मतलब है 3 गाड़ियां पैरेलल एक तरफ से जाएंगी और पैरेलल एक तरफ से आएंगी, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है, एक अनुपात आपको याद रखना है, और ये समय समय पर अनुपात बदलता भी रहता है भाई, ठीक है। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं तो अनुपात भी बदलेगा। अभी जो अनुपात है मोटी मोटा वो ये है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जिसे आप NH5 कहते हैं, नेशनल हाईवे 5, ठीक है, यह किन स्थानों को जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह पंजाब के फिरोजपुर से शुरू होता है, पंजाब के फिरोजपुर से दोस्तों यह प्रारंभ होता है, ठीक है, और कहां तक जाता है दोस्तों, यह सीधा चला जाता है भारत चीन बॉर्डर तक, ठीक है, भारत चीन सीमा तक, ठीक है। भारत चीन सीमा पर ही दोस्तों एक जगह है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, सिपकिला दर्रा, जहां पर है सिपकिला, जगह का भी नाम है शिपकिला, ठीक है। तो ये चला जाता दोस्तों सिपकिला तक, इसे आप याद रखेंगे NH5। NH5 पर दोस्तों कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो याद रखेगा इस पर पंजाब भी पड़ता है, ठीक है, इस पर हरियाणा भी पड़ता है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी है और कुछ हिस्सा दोस्तों इसका हिमाचल में है, ठीक है, हिमाचल में जाके अंत ही हो रहा है, ठीक है। तो हिमाचल, तो ये दोस्तों ये 3 राज्यों से प्लस बीच में दोस्तों चंडीगढ़ को टच करता है, ठीक है। तो 3 राज्य और 1-2 है यूनियन टेरिटरी को टच करते हुए NH5 पे निकलता है। इसके बारे में भी आप जो है याद रखेंगे। कई बार दोस्तों आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे रास्तों के नाम बदल गए हैं, तो NH5 को साउथ में ले जाके दिखाया जाता है। साउथ में जो पूर्ववर्ती सीमा वाला रोड है दोस्तों उसको भी NH5 नाम दिया गया, तो इस वजह से कई लोग वहां चले जाते हैं। फिलहाल ये आप इस तरह से याद रखिए। राजमार्गों की जो न्यूनतम लंबाई है किस राज्य में दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे राज्य पूछे और न्यूनतम पूछे दोस्तों, राज्य में क्या पूछ ले दोस्तों, न्यूनतम पूछ ले, ठीक है, इधर मत लिखिए न्यूनतम, ऐसे कर लीजिए, रुकिए मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा न्यूनतम। अब न्यूनतम 2 चीजें पूछ सकता है, या तो राज्य का पूछ सकता है या यूनियन टेरिटरी का पूछ सकता है। राज्य का पूछेगा तो गोवा बताइएगा, यूनियन टेरिटरी का पूछेगा तो चंडीगढ़ बताइएगा, ठीक है। सबसे कम जो NH है दोस्तों किस राज्य में है, तो गोवा में। गोवा में कहा जाता है मात्र 250 किलोमीटर, 262 किलोमीटर के आसपास का दोस्तों NH है, जबकि चंडीगढ़ में मात्र 15 किलोमीटर का ही NH है, यह आप याद रखेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है न्यूनतम, कम से कम NH। और सर्वाधिक NH कहां पर दोस्तों, तो सबसे ज्यादा सड़कें दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है, तो NH वहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखेगा यहां गोवा और चंडीगढ़ का नाम याद रखेंगे। एक सवाल आता है कि पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, पूर्वोत्तर का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे पूर्वोत्तर भारत की बात यहां पे कर रहा है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहा है। करा पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। केवल और केवल दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं दोस्तों, तो अभी तो 10,000 किलोमीटर का आंकड़ा भी नहीं पूरा हुआ है, 9,300 कुछ किलोमीटर का आंकड़ा है दोस्तों, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, सीधे सीधे आप याद रखेगा 10,000 किलोमीटर से कम या उसके आसपास कर लीजिएगा, के आसपास, ठीक है। यह डेटा देखिए हमेशा बदलता रहता है भाई। रोड एक ऐसी चीज है वो इंफ्रा में आती है ना, और रोड तो हमेशा बनता रहता है, ठीक है। रोड हमेशा क्या, नए नए रोड बनते रहते हैं, तो ये आंकड़ा हमेशा बढ़ता रहता है। देखिए बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर कोई रोड टूट फूट भी जाता है तो फिर से तो रिपेयर होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि रोड आज है कल को रोड ही गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो वो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता रहता है। तो अभी जो आंकड़ा है मोटी मोटा आप इसको ऐसे याद रखिए कि 10,000 किलोमीटर के आसपास का आंकड़ा है पूर्वोत्तर भारत में एनएच का, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, करा राज्य राजमार्गों के निर्माण तथा रखरखाव का दायित्व दोस्तों किसका है, क्योंकि दोस्तों मामला सीधा सीधा लिख दिया राज्य का, ठीक है, तो जो राज्य का मामला है उसे राज्य पीडब्ल्यूडी देखता है, मतलब स्टेट पीडब्ल्यूडी जो दोस्तों एसपीडब्ल्यूडी, ठीक है, स्टेट पीडब्ल्यूडी जो दोस्तों वो देखता है। अब चाहे आप इसे स्टेट पीडब्ल्यूडी कहिए चाहे राज्य लोक निर्माण विभाग कहिए, एक ही बात है ना, राज्य लोक निर्माण विभाग कहिए, क्योंकि स्टेट हाईवे की बात हो रहा है तो उसका काम अलग है, और नेशनल हाईवे की बात रहेगा तो उसको सीपीडब्ल्यूडी देखता है, यानी सेंट्रल जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहते हैं। तो यहां मामला राज्य का है, इस वजह से दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, स्टेट पीडब्ल्यूडी आपका जवाब होगा। ये सिंपल सी बात है, इसे आप याद रखेंगे। कर राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, स्टेट हाईवे की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है। अब स्टेट हाईवे में पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं पूछ रहा है, सारे स्टेट का मिला के लगभग कितना दोस्तों, तो बहुत हो जाता है, लगभग 1,89,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1,89,000 किलोमीटर। ये मैं पर्टिकुलर किसी एक राज्य का नहीं बता रहा हूं, ओवरऑल बता रहा हूं, ठीक है। तो राज्य राजमार्गों की लंबाई दोस्तों ये कुछ इस प्रकार है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा है कि भारत में किस राज्य की 100% गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक सड़क दोस्तों अगर आपसे पूछे परीक्षा में, सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य, सड़कों वाला राज्य, तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र जवाब होगा। क्या जवाब होगा, महाराष्ट्र जवाब होगा। लेकिन यहीं पर देखिए बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, 100% पक्की सड़कें जो दोस्तों वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो केरल में है। जी हाँ दोस्तों, 100% पक्की सड़कें जो है दोस्तों, पक्की सड़कें, यह दोस्तों केरल राज्य की विशेषता है, ठीक है, यह किसकी विशेषता है, केरल की। प्लस केरल की एक विशेषता और है, ठीक है, सर्वाधिक सड़क घनत्व दोस्तों किस राज्य का है, सर्वाधिक सड़क घनत्व, छोटा सा राज्य इस वजह से इसका घनत्व बहुत ज्यादा है यहां पर सड़कों का, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य भी दोस्तों केरल है, और 100% पक्की सड़कें जो हैं वो केरल में हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़क जरूर है लेकिन पक्की नहीं, वहां कच्ची सड़क भी है, पहाड़ी एरिया है ना, इस वजह से पूरा मेंटेन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो 100% बोलना वहां ठीक नहीं है। भारत में सर्वाधिक सड़क नेटवर्क वाले 5 शीर्ष राज्य दोस्तों कौन से है, ठीक है, 5 शीर्ष राज्य बताना, जिसमें महाराष्ट्र अब आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। तो कौन कौन से राज्य दोस्तों, नंबर वाइज लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो सड़क हैं पूरे भारत में, वो नंबर 1 पर दोस्तों महाराष्ट्र में है, नंबर 2 पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, नंबर 3 पर दोस्तों कर्नाटक राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सड़कें हैं, नंबर 4 और 5 पे कौन जी, 3 तक तो बच्चे को याद रहता है, चौथा पांचवा नहीं याद रहता है, ठीक है। तो चौथा है दोस्तों मध्य प्रदेश, यहां पर भी दोस्तों बहुत सड़क है, और नंबर 5 पर असम का नाम आता है, ठीक है। ये सब लेटेस्ट आंकड़ा दोस्तों, शीर्ष 5, ठीक है, शीर्ष 5 जहां सबसे ज्यादा सड़क नेटवर्क है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से थोड़ा सा लीक से हटके सवाल दिया, कह रहा भारत के कुल राज्य राजमार्गों में सर्वाधिक लंबाई वाले दोस्तों शीर्ष जो राज्य, देखिए कह रहा है कि स्टेट हाईवे जो सबसे लंबे लंबे बने हुए हैं वो दोस्तों कहां पे बने हुए हैं, तब ये आंकड़ा थोड़ा सा बदल जाता है। महाराष्ट्र स्टेट हाईवे में भी दोस्तों नंबर 1 पर आता है, उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां से गायब हो जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, तो इसके बाद दोस्तों कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक के बाद दोस्तों गुजरात आ जाता है, जी हाँ गुजरात आ जाता है, जी हाँ। स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो लंबे लंबे स्टेट हाईवे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे और तमिलनाडु में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश यहां नाम नहीं आता है, ठीक है, राजस्थान और तमिलनाडु में मिलेंगे अगर आप लंबे स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो, ठीक है, स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो, ठीक है। सड़क नेटवर्क की बात करेंगे तब उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा जरूर है, लेकिन ऐसे में स्टेट हाईवे जो सर्वाधिक लंबाई वाले पूछेंगे तो ऐसे में शुरुआती 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। बहुत अच्छे ऐसे ही सवाल आपको जानने पढ़ने। बच्चा सोचता ना कि जीएस कहां से पढ़े, जीएस ऐसे ही पढ़ा जाता है, एक एक टॉपिक पढ़िए, मैं उसमें से सवाल बना के लाता हूं, ठीक है, तब मजा आएगा आपको, ठीक। चलिए और आगे आ जाइए, कह रहा जिला सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ध्यान दीजिएगा आपको समझा दे रहा हूं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको बनाता दोस्तों कौन बनाता है,
इसको बनाता है CPWD, ठीक है, CPWD कौन बनाता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसी तरह से जो राज्य राजमार्ग है, जो राज्य राजमार्ग है, इसे कौन बनाता है? इसे बनाता है SPWD, यही बनाता है ना, इस तरह से। अब आपका सवाल अलग कर दिया। अब आपका तीसरा दे रहा है कि बताइए जिला सड़क जो है इसका निर्माण दोस्तों कौन करता है? जिला सड़क का निर्माण, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर डिस्ट्रिक्ट PWD, नहीं, डिस्ट्रिक्ट PWD जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण जिला परिषद कराती है, ठीक है। जिला परिषद जो है दोस्तों वो जिले में सड़क का निर्माण कराती है, तथा जिला परिषद प्लस इससे संबंधित जो PW डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, वो दोस्तों इसको बनाएगा और इसका रखरखाव करेगा, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग बातें हैं, इनको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। करा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे पी माने प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है, PM यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना GSY, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और कब किया था? सन 2000 में 25 दिसंबर, इस दिन इनका दोस्तों जन्मदिन भी मनाया जाता ना, 25 दिसंबर सन 2000 को, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दोस्तों यह योजना शुरू की गई थी। बहुत बेहतरीन योजना थी दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत गांव में दोस्तों सड़कें बनाई गई और पक्की सड़कें बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट था उस समय दोस्तों। सन 2000 में योजना जब लॉन्च की गई, गांव में सड़कें कहां होती थी? पगडंडी होता था, कच्चे रास्ते होते थे, तो सड़क पहली बार दोस्तों ये इसी योजना के तहत बने थे। भारत में सड़कों का औसत घनत्व दोस्तों कितना है? अब देखिए औसत घनत्व को लेकर के ना अगर आप पढ़ेंगे भी तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्यों? एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैं आपको औसत घनत्व बता रहा हूं ये प्रति वर्ग किलोमीटर में बता दे रहा हूं, सुनिएगा। 1.8 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो सड़कें हैं वो दोस्तों 1.8 किलोमीटर हैं। अब परीक्षा में यहां वर्ग किलोमीटर न देकर के मान लीजिए क्या दे दिया, अगर यहां मैं 1 दशमलव हटा दूं तो हो जाएगा 18 किलोमीटर, तो यहां हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ग किलोमीटर। मान लीजिए हम यहां 100 वर्ग किलोमीटर लेना चाहते हैं, 100 वर्ग किलोमीटर लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां 18 की जगह 180 हो जाएगा। और मान लो हम 1000 वर्ग किलोमीटर लेना चाहते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? 1800 किलोमीटर में यहां हो जाएगा प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो परीक्षा में होता क्या है ना, बच्चे ध्यान नहीं देते, आप ध्यान दीजिएगा। वर्ग किलोमीटर दिया है, 10 वर्ग किलोमीटर दिया है, 100 दिया, 1000 दिया, क्या दिया है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आंकड़ा ये दशमलव से आप बढ़ाते जाएंगे 0 तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है भाई। यहां बढ़ा रहे हैं तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा ना, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ये औसत है, एवरेज। पहले एवरेज कम हुआ करता था, 1.4 हुआ करता था, अब एवरेज बढ़ करके 1.8 हो गया है, ठीक है। जब से गडकरी जी ने डिपार्टमेंट संभाला है, पूरा देश में ऐसा शायद ही कोई राज्य और जगह हो आपके आसपास जहां रोड का काम ना हो रहा हो। सोचो, हर किसी के घर के पास रोड बन रहा है। तो ये आंकड़ा चेंज हुआ। पहले आंकड़ा 1.4 था, पहले कितना था दोस्तों? 1.4 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 1.8 हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर वाला मैंने समझाया ना, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे में बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसते हैं, परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैंने अब तक इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया। दोस्तों यदि आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है तो आप इसी प्लेलिस्ट में आ जाइए, और इसकी सीरीज में सिर्फ 45 लेक्चर आपको देखने की जरूरत है। ये 45 लेक्चर आपने देखा तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चैप्टर से एक एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 46 से लेकर 91 तक वीडियो देखा तो मिडावल क्लियर हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। 92 से लेकर 150 तक देखा तो मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। 151 से 223 तक देखा तो संविधान तैयार हो जाएगा। 231 से लेकर के 330 तक देखा तो विश्व का भूगोल तैयार हो जाएगा। 331 से आज हम कहां पहुंच चुके हैं? 440 पे आ चुके हैं। लेकिन और हमारा 110 लेक्चर भी हो चुका, लेकिन अभी भी दोस्तों ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। तो बहुत विधिवत दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हमारा कोई टारगेट नहीं कि हम 50 लेक्चर में खत्म कर दें, 100 लेक्चर में खत्म कर दें। मेरा टारगेट ये जरूर है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस पर बच्चा कहे कि नितिन सर आपने तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर नहीं कराया।
आप इसमें से कोई भी विषय उठाएंगे ना तो हर विषय में मैंने एक एक टॉपिक पर गिन गिन कर दोस्तों सवाल जवाब किए हैं, ठीक है, कि कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा, भारत में शीर्ष सड़क घनत्व वाले राज्य दोस्तों कौन से हैं? तो आपको शुरू में बताया था कि सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है नंबर 1 पर दोस्तों केरल का नाम आता है। किसका नाम आता है दोस्तों? नंबर 1 पर केरल का नाम आता है। नंबर 2 पर दोस्तों पूर्वोत्तर में चले जाइए, त्रिपुरा का नाम आता है। तो पहाड़ी जगह लेकिन यहां पर सड़कों का घनत्व ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों संयोग देखिए असम का नाम आता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे केरल, त्रिपुरा और असम छोटे छोटे राज्य हैं, सड़कें खूब बनी हुई इसलिए घनत्व में दोस्तों आगे निकल गए। बड़े राज्य होते तब समझ में आता, तब कहां घनत्व में आगे जा पाते, ठीक। आगे बढ़िए। करा भारत के प्रति 1000 जनसंख्या पर यानी प्रति 1000 लोगों पर, ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि बताइए भारत में प्रति 1000 लोगों पर कुल सड़कों की औसत लंबाई यानी एक एक आदमी के हिस्से में कितना किलोमीटर की सड़क है? बहुत भैया, यह आंकड़ा लगभग है 5.13 किलोमीटर। अगर आप प्रति 1000 लोगों को देखेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर का दोस्तों यहां सड़क घनत्व आएगा। इसको याद, अभी भी कम है। अगर मैं यही दोस्तों बड़े बड़े देशों से तुलना करूं, जैसे यूएसए से तुलना करूं, तो वहां दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर यह आंकड़ा, ठीक है। जो हमारे यहां 5 किलोमीटर का आंकड़ा है, यह अमेरिका में 20 किलोमीटर। लेकिन हमको मजा तब आता पढ़ के जब हम चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन में आंकड़ा मात्र 3 किलोमीटर का है, कम है, और अमेरिका में ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छाई और थोड़ा बुराई दोनों आप जानते रहिए। करा किस राज्य में पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई मिलती है, ठीक है। अगर ये पूछ लेता 100% पक्की सड़कें, अगर पूछता 100% पक्की सड़क, तब तो दोस्तों हम केरल बताते हैं। तब हम क्या बताते हैं दोस्तों? पक्की सड़कें, तब हम क्या बताते हैं? केरल बताते हैं। लेकिन हमसे नहीं पूछा, हमसे कहा कि सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? तो जहां घन तो ज्यादा होता है वहां लंबाई भी खूब होगी दबा के। तो महाराष्ट्र को आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में 2.5 लाख किलोमीटर के आसपास की दोस्तों सड़क बनी हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। करा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है। ये जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इसकी स्थापना दोस्तों यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो मैंने पहले ही बताया था, इससे संबंधित जो अधिनियम था यह 1988 अधिनियम के तहत किया गया था, जबकि स्थापना 1995 में हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग सवाल है। अधिनियम की बात करेंगे तो 1988 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह विकास परियोजना यह किस संस्था द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? तो यह जो संस्था थी, यह संस्था थी NHAI, ठीक है, NHAI, ठीक है। NHAI द्वारा दोस्तों NHAI की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो NHAI की स्थापना 1995 में हुई है। कब हुई है? 1995 में हुई है। किस अधिनियम के द्वारा? और अधिनियम पूछेगा तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो जो अधिनियम था वो 1988 वाला अधिनियम था, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए, करा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ये जो परियोजना है जिसे आप NHDP कर रहे हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं, यह प्रोजेक्ट दोस्तों कब शुरू किया गया, ठीक है भाई? 88 में अधिनियम आया, 95 में NHAI बना। तो NHAI बना है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो बाद में आया होगा, ये 3 साल बाद आया। 1998 में दोस्तों यह NHDP दोस्तों शुरू किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। NHDP कब शुरू किया गया था? यह 1998 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, ये एक से बढ़कर एक सवाल है और इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना दोस्तों ये किससे संबंधित योजना है? तो यह सड़क नेटवर्क से संबंधित एक योजना है जो बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 14 जनवरी 2004 को यह आरंभ किया गया। कहां से दोस्तों आरंभ किया गया? तो याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र से, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र से दोस्तों यह आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2004 से शुरू किया गया था। किस लिए दोस्तों? तो एक लाइन में याद रखिएगा, राजमार्गों के विकास के लिए, ठीक है। राजमार्गों के विकास हेतु, ठीक है, विकास हेतु यह परियोजना दोस्तों शुरू किया गया था। कब, कहां, ये दोनों आपने पढ़ लिया, ये भी अच्छे से हो गया क्लियर। करा प्रोजेक्ट हीरक, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। करा प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत
किस नक्सल प्रभावित जिले में सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो प्रोजेक्ट हीरक है, ठीक है, प्रोजेक्ट हीरक, यह याद रखेगा, नक्सल प्रभावित जिले में सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। ये भी अपने आप में टफ काम है दोस्तों। और ये सड़क जो दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? तो ये सड़क महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। वैसे जब कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का नाम आता है तो दिमाग में खाली छत्तीसगढ़, झारखंड, इन्हीं का नाम आता है। बहुत मैं कॉमन सी चीज बता रहा हूं, अगर यहां पे मैं ना बताऊं आपको महाराष्ट्र, तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में जो उत्तर आएगा वो छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड का नाम आएगा। महाराष्ट्र तो आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेक्ट हीरक जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र में दोस्तों यहां पर रेड जोन का जिला हुआ करता था, जिसे रेड जिले कहा जाता है, ठीक है। रेड जिले मतलब समझ लाल जोन, ठीक है। तो या फिर इसे हम लाल गलियारा कहते हैं। इसको जो प्रसिद्धि मिली है, इसको प्रसिद्धि मिली है लाल गलियारा से, ठीक है, लाल गलियारा, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये नक्सल प्रभावित है, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इस वजह से दोस्तों इसे लाल गलियारा कहा जाता है। कौन कौन से जगह आते हैं दोस्तों? तो कुछ जगह का नाम याद रखेगा, जैसे इसमें आता है गढ़ चिरौली, परीक्षा में पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। गढ़ चिरौली, भंडारा, भंडारा भी दोस्तों एक जगह का नाम है, जी हाँ, भंडारा, ठीक है। खाने वाला भंडारा नहीं है, गढ़ चिरौली अलग है, भंडारा अलग है, चंद्रपुर अलग है, गोंदिया अलग है, चंद्रपुर और गोंदिया, ठीक है। ऐसे 2-3 जगह याद रख लीजिएगा, चंद्रपुर और गोंदिया, ये जो क्षेत्र है ईटीसी कर दीजिएगा, ठीक है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लाल गलियारा नाम से जाना जाता है इसे, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ प्रोजेक्ट हीरक के तहत दोस्तों सड़क बनाई गई, ठीक। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल हो गया। करा जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा दोस्तों यह किस प्रोजेक्ट को कहा जाता है? देखिए यहाँ पे कुल 3 उत्तर हैं। कुछ लोगों ने कहा जो चेनानी नासरी सुरंग बनाया मोदी जी ने, ठीक है, चेनानी नासरी जो सुरंग बनाया, कुछ लोगों ने दोस्तों इसे कहा, क्यों दोस्तों? इस सुरंग के कारण लोगों का बहुत सारा समय दोस्तों बच गया, इस वजह से चेनानी नासरी सुरंग को भी जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक जम्मू कश्मीर में मुगल रोड है, क्या है दोस्तों? मुगल रोड, ठीक है, मुगल रोड है, ठीक है, मुगल रोड, ठीक है। यह मुगल रोड दोस्तों कश्मीर में स्थित है, इसे भी दोस्तों जीवन रेखा कहा जाता है। और ये मुगल रोड कोई और नहीं है, वहां जम्मू कश्मीर में एक NH है दोस्तों, NH44, जो आएगा और सीधे वहां तक आएगा, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो यह NH44 जो है, कुछ लोग इसे भी दोस्तों जीवन रेखा मानते हैं। और कुछ लोग दोस्तों यहां पे एक अलग प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसका नाम है प्रोजेक्ट बीकन, ठीक है, प्रोजेक्ट बीकन, ठीक है, प्रोजेक्ट बीकन। कुछ लोग दोस्तों इसे जो है मानते हैं। ये BRO का प्रोजेक्ट था दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था। और कोविड-19 अभी 4-5 साल पहले दोस्तों इसका 60 साल पूरा हुआ है, तो ये बड़ा पॉपुलर चल रहा था। तो ये तीनों को दोस्तों जो है जीवन रेखा माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल है प्रोजेक्ट दंतक, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, प्रोजेक्ट दंतक। हमने 3 प्रोजेक्ट पढ़ा, प्रोजेक्ट हीरक देखा, प्रोजेक्ट बीकन देखा और प्रोजेक्ट दंतन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट दंतन के तहत किस देश में सड़क और संरचना का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखेगा, जो सड़क सीमा जो BRO है दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन जो है दोस्तों, इसके द्वारा 1800 किलोमीटर की सड़क दोस्तों बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है। और यहाँ मैं किस देश का नाम ले रहा हूँ? तो याद रखेगा, नेपाल नहीं, भूटान। जी हाँ दोस्तों, यह जो दंतक है प्रोजेक्ट, यह किस देश से संबंधित है? तो याद रखेगा, यह भूटान से संबंधित है। किस देश से दोस्तों? भूटान से। नहीं पढ़े होंगे तो कभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक का संबंध दोस्तों भूटान से है, याद रखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ यह किस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज, तो याद रखेगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जो पीछे आपने NHDP पढ़ा, NHDP की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1998 में, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और इसी के द्वारा यह स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली
जोड़ने वाली सड़क, ठीक है, सड़क का निर्माण दोस्तों इसके तहत किया जा रहा है। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। और अंतिम में एक लाइन और याद रखेगा, कब इसे शुरू किया गया था, तो 2001 में प्रारंभ, ठीक है। ये रोड बनना कब शुरू हुआ दोस्तों, 2001 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भारत के चारों महानगर दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, और फिर मुंबई को दिल्ली से जोड़ दिया जाए। तो इस तरह से दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तैयार हुई, ठीक है। और आइए इसके बारे में कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। करा भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यह किन महाशहरों को जोड़ती है, तो याद रखेगा यह कलकत्ता, ध्यान दीजिएगा कलकत्ता, ठीक है, चेन्नई, मुंबई और फिर दिल्ली, ठीक है, मुंबई और फिर दिल्ली, ये चार जो बड़े महानगर हैं ये किसे किसे जोड़ती है, तो ये इन चार महानगरों को दोस्तों जोड़ती है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए अब कभी कभी एक सवाल आता है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कि स्वर्णिम चतुर्भुज के किस भुजा की लंबाई दोस्तों सर्वाधिक है। सबसे लंबी भुजा दोस्तों कौन सी है, तो जो सबसे लंबी भुजा है दोस्तों वह कलकत्ता से चेन्नई वाली है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अभी सब बता दूंगा, ठीक है। कलकत्ता से चेन्नई वाली भुजा ये सबसे लंबी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है जो चेन्नई से मुंबई जाती है, ठीक है, चेन्नई से नहीं, दूसरे नंबर पे। अब देखिए पहले कलकत्ता से चेन्नई आए, अब ध्यान से यहां रुकिएगा। सवाल अभी आपसे पूछा कि सबसे लंबी भुजा किसकी है, तो इसी की है। और मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मोटी मोटा जो याद रख सकते हैं, लगभग 1700 प्लस लिखता है, तो इसका मतलब 1700 से अधिक रहता। 1600 प्लस मतलब 16-17 के बीच में आंकड़ा है, ये किलोमीटर का है, ठीक है। और उसके बाद इसी कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, ये दोनों कोलकाता से जो दोनों तरफ रोड जा रहा है, ये क्रमशः दोस्तों सबसे बड़े में आते हैं। एक 1600 किलोमीटर है और दूसरा 1400 प्लस लिख लीजिएगा, तो 1450 किलोमीटर और जोड़ लीजिएगा इसमें, ये दूरी है, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है, तो आपका आता है दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, ठीक है। दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है दोस्तों वो लगभग, ये भी पर्याप्त है, लगभग 1400 प्लस किलोमीटर में इसका भी नाम आता है। और जो सबसे कम है वो है दोस्तों मुंबई से चेन्नई या चेन्नई से मुंबई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई। ये जो आंकड़ा दोस्तों केवल 1200 प्लस के आसपास का है, ठीक है, 1200 प्लस किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, कुल मिला जुला के यहां से पूछता है, तो जो पूछता है उसे आप बताइए। और आगे चलिए, करा उत्तर दक्षिण गलियारा का मतलब क्या दोस्तों, यह एक कॉरिडोर है जो कन्याकुमारी, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, ऐसे याद रखिए, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसी को कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में हो जाएगा, इसको जोड़ने का काम करता है। यह प्रोजेक्ट दोस्तों 2003 में शुरू किया गया, 2003 में शुरू किया गया था। यह भी हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले। और इसके अलावा दोस्तों इसकी लंबाई पूछ लेता है, तो इसकी लंबाई है लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सड़क में इसका नाम आता है 4000 किलोमीटर। NH44 जो अब चेंज होकर 7 हो गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला दे रहा है, इसको हटाइए, जो अभी मेन पूछ रहा है उस हिसाब से बताइए। करा पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों यह सिलचर से शुरू होता है। सिलचर दोस्तों कहां पर पड़ता है, सिलचर आपके असम में स्थित है, ठीक है। सिलचर से पोरबंदर तक आता है, कहां तक आता है, पोरबंदर। और पोरबंदर कहां है दोस्तों, गुजरात में है, ठीक है। तो सिलचर को पोरबंदर से आता है यहां तक, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों यह लगभग 3300 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा ये आपस में कहाँ एक दूसरे को काटते हैं, तो झांसी में दोस्तों ये ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये दोनों झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है और बढ़िया सवाल है, ठीक है। अगर मैं इस वाले उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो आपका आगरा है, जो आपका ग्वालियर, आगरा है और झांसी है, ठीक है। आगरा है, झांसी है, ठीक है, ये आता है इसमें, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें लखनऊ और अयोध्या भी आता है, ठीक है। लखनऊ अयोध्या से ये वाला रोड होकर गुजरता है, ठीक है, जो पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो इस तरह से बहुत सारे स्थानों को छू कर जाता है।
इसमें झांसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो झांसी में आके क्रॉस करते हैं। ये बार बार परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए बहुत गंभीरता से क्लास चल रही है, आप इस सीरीज को पूरा देखिए, आपको बहुत फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। इतना विधिवत ढंग से, इतना आराम से मैंने एक एक सवालों को पढ़ाया है। ऐसे ही मैंने इतना ही एफर्ट, इतना ही मेहनत के साथ मैंने हर विषय पे काम किया है, ठीक है। तो आप आइए इस सीरीज को देखिए, बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्नोत्तर आपका तैयार होगा। यदि आप हमारे साथ किसी विषय को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए हमारा एक अपना व्यू है पढ़ाने का, हमारा अपना एक व्यू है पढ़ाने का। मैं ये सोचकर पढ़ाता हूँ अपने पेड कोर्स में कि एक बार बच्चे एक विषय को पढ़ लें तो दोबारा उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मुझे नफरत होता है जब कोई बच्चा ये कहता है कि भैया हमें इस एग्जाम के लिए एक बार यही विषय पढ़ना है, फिर उसी एग्जाम, फिर किसी दूसरे एग्जाम के लिए फिर से उसी विषय को पढ़ना है। क्या नाटक बना रखे हो भाई। अरे विषय तो एक ही होता है, आप उसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक बार आपने पढ़ लिया तो सिविल तक का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। आपको कभी बैकफुट होकर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम कहीं कमजोर हैं। तो आप मेरे साथ आइए पढ़िए, और यहाँ 1,50,000 के कोर्स नहीं बिकते हैं, ठीक है। आप आइए एक बार भरोसा के साथ, एक बार हाथ पकड़िए और पढ़ना आरंभ करिए, फिर आपको अपने आप लगेगा कि नितिन सर के साथ पढ़ने का एक अलग ही मजा है। बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारा दिखावा है लोगों के पास। आपको इच्छा है तो आप दुनिया घूम के आ सकते हैं, ठीक है। घूम के आइए, उसके बाद देख लीजिएगा। बाद में कहेंगे नहीं सर आप ही के कंटेंट में दम है। देखिए कंटेंट बनाने में टाइम लगता है और उसके लिए चाहिए पेशेंस और हिम्मत, जो मैं आराम से, मेरे अंदर कूट के भरा है, तो मैं आराम से काम करता हूँ अपना, ठीक है। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है। जब मैं किसी बैच पे वर्क करता हूँ तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं रहती। मेरा फोकस ये होता है कि मैं बच्चों को कितने आसान भाषा में कितना बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए। पक्का दोस्तों आपको अच्छा लगेगा। और स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस इसी पे चलती हैं। ये एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया जहां पर पूरी की पूरी क्लास आपको मिल जाएगी। ये 440 लेक्चर पूरा आपको एक जगह मिल जाएगा। बाकी जो सुपर सेलिंग बैच है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, तो आप आइए इसे ज्वाइन कीजिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।